हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल स्टडी गुरुकुल 2.5 मिलियन में। तो आज का हमारा टेस्ट चालू है। सभी लोगों को पता है कि किस बुक से है। घटना चक्र 2 सीरीज का यह 5वां सेट है, जिसमें हम कुल 75 क्वेश्चन हल करेंगे। पहले हम सामान्य हिंदी के, फिर सामान्य ज्ञान के करेंगे। क्लास किसके लिए है? क्लास है उत्तर प्रदेश पुलिस वालों के लिए, है ना। और क्लास में क्या है, केवल टेस्ट हल करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या दिया गया है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करना है ना। तो देखिए क्या दिया गया है। दिया गया है कि महादेवी जी हिंदी का सुविख्यात कवयित्री थी। तो यहाँ पर का नहीं लगेगा ना, क्या लगेगा? महादेवी जी हिंदी की सुविख्यात कवयित्री थी। इससे मिलता जुलता अगर कोई है तो उसको देखेंगे। कौन सा है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, है ना। हिंदी की सुविख्यात कवयित्री थी, है ना। बी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विभूति का पर्यायवाची क्या होगा। क्या है? विभूति का पर्यायवाची क्या होगा? तो विभूति का पर्यायवाची संपदा होगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं चुने, है ना। अगर त्रुटि है तो त्रुटि को चुने, नहीं त्रुटि है तो ना चुने। ये दिया गया है। क्या दिया है कि उसे परिश्रम करनी चाहिए। यही पकड़ में हमें आ गया कि उसे परिश्रम करना चाहिए, है ना। परिश्रम किस में आ जाएगा? उसे आ जाएगा पुल्लिंग में, है ना। तो उसे परिश्रम करना चाहिए। तो गलत कौन सा है? फर्स्ट कहाँ पर है? ऑप्शन डी पर, है ना। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे दिया गया है कि सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। क्या? उसे हम क्या कहेंगे? जैसे बोल दिया जाए कि सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है, उसे एक शब्द में क्या बोलेंगे? तो उसे बोलेंगे उदयाचल, है ना। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे दिया गया है कि दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द बताइए। किसका? सरस्वती का। तो सरस्वती का क्या होगा? शारदा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्या? निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? पुण्य, पुण्य, पूर्ण, पुण्य। तो सही क्या होगा? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, पुण्य। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता। तो बताइए ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है लेकिन उनको स्वर में नहीं गिनते। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्या होगा? अंक और आहा, है ना। ऐसे दो मात्राएं हैं, इनका प्रयोग मात्राओं में तो करेंगे लेकिन स्वर में नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उल्लंघन का सही संधि विच्छेद क्या होगा। उल्लंघन का पूछा गया। देखिए जहाँ पर ता वर्ग है और उसके पीछे ला आ जाए तो ता किस में बदल जाता है? ता भी ला में बदल जाएगा। तो इसका सही जवाब होगा उत प्लस लंघन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपसर्ग का प्रयोग होता है कहाँ पर? शब्द के आदि में, शब्द के मध्य में, शब्द के अंत में, इनमें से कोई नहीं। तो उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के आदि में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला दिया गया है राजपुत्र। राजपुत्र में कौन सा समास है? तो राजपुत्र में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना। आप लोग अगर हिंदी की क्लास देखना चाहते हैं तो पीडीएफ पर जाइए, उसमें काफ़ी क्लासें पढ़ी हिंदी की, है ना। देखिए दिया गया है कि अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद है क्या? अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद है क्या? तो सही जवाब क्या होगा? अन प्लस ऐसड़। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। गिलास में थोड़ा दूध है वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा? गिलास में थोड़ा दूध है ना। थोड़ा, कम, ज़्यादा, तो ये सब परिमाणवाचक में आएंगे, है ना। संख्या तो दी नहीं है, एक दो। अगर एक दो दिया होता तो संख्या में आ जाता, है ना। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नांकित में से कौन सा शब्द मछली का पर्याय है। तो मछली का पर्याय कौन सा है इन चार ऑप्शन में? ऑप्शन डी झस इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द ऐहिक शब्द का विलोम है। ऐहिक इस श्लोक में पारलौकिक, तो इसका अपोजिट हो जाएगा ऑप्शन सी पारलौकिक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिर और चीर का अर्थ क्या है। क्या है चिर और चीर का अर्थ क्या है। चिर मीन्स क्या हो जाएगा पुराना, और चीर का मतलब होता है कपड़ा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, पुराना कपड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है, तो उसे दावानल बोलते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। क्या है, वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। कौन सा काल है ना। तो अभी उसको कंफर्म नहीं है कि वह आई है कि नहीं आई। अगर आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, अर्थात ये संभावना है ना, तो किस में जाएगा, संभाव्य वर्तमान काल में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। लता लताएं, ठीक है। घोड़ा घोड़े, ठीक है। किताब किताबें, लेकिन सखी का सखियां नहीं होगा, है ना। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ठीक समय पर आ जाना, ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है ना। अच्छा, हिंदी में कारक कितने होते हैं, हिंदी में कारक 8 होते हैं ना। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, है ना, अपादान से, अलग पर, भय, ये सब आ जाते हैं ना। तो इस तरह अगर पूछा जाए कि हिंदी में कारक कितने होते हैं, तो हिंदी में कारक 8 होते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है ना। तो इसमें कौन सा कारक होगा, सही जवाब होगा अधिकरण। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक गाय, 2 घोड़े और 1 बकरी मैदान में चर रहे हैं, तो शुद्ध वाक्य चुनिए। एक गाय, 2 घोड़े, 1 बकरी मैदान में चर रहे हैं, तो शुद्ध वाक्य चुनिए। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा, देखिए, एक गाय, 2 घोड़े और 1 बकरी, है ना, मैदान में चर रही हैं। हम ये नहीं करेंगे कि गाय, घोड़े और बकरी को मिला के क्या कहेंगे, चर रहे हैं। पीछे क्या लिखा है, बकरी, तो बकरी से ही टेंस पूरा होगा, है ना। एक गाय, 2 घोड़े, 1 बकरी मैदान में चर, देखिए लास्ट में बकरी है तो क्या आ जाएगा, चर रही है, ना कि चर रहे हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है। छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है। इसका पूरा वीडियो पड़ा है, आप जाइए प्लेलिस्ट पर, वहाँ पर आपको हिंदी की क्लासें मिलेंगी। चलिए क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है, तो छत्तीसगढ़ी किसकी है, सही जवाब होगा पूर्वी हिंदी की, है ना। पूर्वी अब छत पर आ, ये ट्रिक है इसकी, बाकी देखना है तो क्लास देखिए। देखिए दिया गया है कि निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। क्या है, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। तो कसीदाकार, पजामा, जुर्राब या कच्छा, बताइए कौन सा सही होगा। सही होगा इसका जुर्राब, है ना। जुर्राब पहनी जाती है, कच्छा पहनते हैं। सेंटेंस बना लीजिए, पजामा, पजामा पहना जाता है या पहनी जाती है, क्या होगा, तो सही जवाब होगा जुर्राब। आगे दिया है कि निम्नलिखित में से गेहूं का तत्सम शब्द, तत्सम पूछा गया है ना, तत्सम शब्द कौन सा है। निम्नलिखित में से गेहूं का तत्सम शब्द कौन सा है, क्या होगा, गो, गृध्र, गोधूम या ग्रंथि। तो यहाँ पर सही जवाब होगा गोधूम। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया है कि किस रस को रसराज कहा जाता है। किस रस को रसराज कहा जाता है, किसे कहेंगे, श्रृंगार रस को। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। 24 हो गया, 25। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर को घटिए वृष भानुजा वे हलधर के वीर। तो वृष भानुजा के इसमें कितने अर्थ हैं ये देखना है, और पूछा गया है कि इसमें कौन सा अलंकार है। चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर को घटिए वृष भानुजा वे हलधर के वीर में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर सही जवाब देख लेंगे, सही जवाब क्या होगा, श्लेष अलंकार। देखिए वृष भानुजा में श्लेष का मतलब होता है चिपका होना, है ना। तो वृष भानुजा के कई अर्थ हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी। क्वेश्चन क्या है, काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी। सही जवाब होगा 1893 ईस्वी में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान भरें। इंडोनेशिया में एक बार फिर ज्वालामुखी ने क्या किया, कहर बरपाया, तहलका बरपाया,
क्रोध या रूप। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर देखा जाए तो क्या होगा, कहर। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं क्या दिया गया है। आगे दिया है निर्देश। निर्देश में क्या है देख लेते हैं कि नीचे दिए गए अपठित गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों को प्रश्न संख्या 28 से 32 में सबसे उचित विकल्प को चुनना है। तो सबसे पहले क्या करना है, गद्यांश को पढ़ेंगे और उससे संबंधित 28 से 32 तक के क्वेश्चन को हल करेंगे। तो देख लेते हैं। देखिए गद्यांश में क्या है, सारा संसार नीले गगन के तले अनंत काल से रहता आया है। हम थोड़ी दूरी पर ही देखते हैं क्षितिज तक, जहाँ धरती और आकाश हमें मिलते दिखाई देते हैं, लेकिन जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो यह नज़ारा आगे खिसकता चला जाता है और इस नज़ारे का कोई और छोर हमें नहीं दिखाई देता। ठीक इसी तरह हमारा जीवन भी है। बात किसकी आई है, जीवन की। बाकी ऊपर क्या था, उदाहरण था, है ना। तो अब देखेंगे कि आगे क्या कहा गया है। आगे कहा गया है कि जिंदगी ना जाने कितनी उपमाएं दी जा चुकी हैं, जिंदगी की ना जाने कितनी उपमाएं दी जा चुकी हैं, लेकिन कोई भी उपमा पूर्ण नहीं मानी गई, क्योंकि जिंदगी के इतने पक्ष हैं कि कोई भी उपमा उस पर पूरी तरह फिट नहीं बैठती। बर्नार्ड शॉ जीवन को एक खुली किताब मानते थे। कौन, बर्नार्ड शॉ जीवन को एक खुली किताब मानते थे और यह भी मानते थे कि सभी जीवों को समान रूप से जीने का हक है। वह चाहते थे कि इंसान अपने स्वार्थ में अंधा होकर किसी दूसरे जीव के जीने का हक न मारे। यदि इंसान ऐसा करता है तो वह क्या करता है, बहुत बड़ा अन्याय करता है। आगे देखते हैं कि हमारे विचार स्वाभाविक रूप से, है ना, क्या है, हमारे विचार स्वाभाविक रूप से एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता कि हम दूसरों को उसके जीने के हक से वंचित कर दें। यह खुला आसमान है, यह प्रकृति, यह पूरा भूमंडल, और हमें दरअसल यही बता रहा है कि हाथी से लेकर चींटी तक सभी को समान रूप से जीवन बिताने का हक है। जिस तरह से खुले आसमान के नीचे हर प्राणी बिना किसी डर के जीने श्वास लेने का अधिकारी है, उसी तरह से मानव मात्र का स्वभाव भी होना चाहिए कि वह अपने जीने के साथ दूसरों से उसके जीने का हक ना छीने, है ना। आगे दिया गया है कि यह आसमान हमें जिस तरह से भय से छुटकारा दिलाता है, उसी तरह से हमें भी मानव जाति से इतर जीवों को डर से छुटकारा दिलाकर उन्हें जीने के लिए पूरा अवसर देना चाहिए। दूसरों के जीने के हक को छीनने से बड़ा अपराध या पाप कुछ नहीं हो सकता। तो अभी हमने देखा पैराग्राफ, है ना, गद्यांश देखा। अब इससे संबंधित हम क्वेश्चन हल करेंगे। देखिए क्या दिया गया है, क्वेश्चन क्या है, क्षितिज किसे कहते हैं, बताइए क्षितिज किसे कहते हैं। तो हमने पैराग्राफ में देखा था कि जहाँ धरती और आसमान मिले हुए दिखाई देते हैं उसे क्या कहा जाता है, उसे क्षितिज कहते हैं। तो यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन डी, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यदि किसी का और छोर नहीं है तो उसे क्या कहेंगे, उसका सिरा नहीं मिलता, उसकी सीमा नहीं है, उसका विस्तार अधिक है, उसके बहुत से सिरे हैं। तो सही जवाब क्या होगा, सही जवाब होगा उसकी सीमा नहीं है, अर्थात किसी का और छोर पता ही नहीं है। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, फिट और इंसान शब्द हैं आगत, तत्सम, तद्भव या देशज। फिट और इंसान, देखिए फिट से ही समझ में आ रहा है कि ये तत्सम तो नहीं है, है ना। तो कौन सा होगा, आगत है, बाहर से लिए गए हैं, है ना। फिट और इंसान कौन से शब्द हैं, आगत शब्द कहलाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बर्नार्ड शॉ ने जीवन की उपमा किससे दी है, बर्नार्ड शॉ ने जीवन की उपमा किससे दी है। तो यहाँ पर सही जवाब होगा खुली पुस्तक से, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि हम बहुत बड़ा अन्याय कर रहे होते हैं यदि, क्या, किसी को लूट लेते हैं, किसी को टिकने नहीं देते, किसी को जीने का अधिकार नहीं देते, किसी से दुश्मनी रखते हैं। तो यहाँ पर सही जवाब होगा किसी को जीने का अधिकार नहीं देते हैं, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ठीक, तो क्या है, मैं आपके सुखी जीवन की आकांक्षा करता हूँ, है ना। तो क्या करना है, रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करना है। आकांक्षा से मिलता जुलता यहाँ पर ऑप्शन में कौन सा है, आकांक्षा अर्थात इच्छा, वासना, कामना या आराधना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा क्या, कामना, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, देखिए
अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध वर्तनी बताना है, क्या है? लालसा सही है, शोणित है, शौनित है या मत्स्य? तो यहाँ पर सही जवाब क्या है? शुद्ध वर्तनी में शोणित लिखा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। गीदड़ भभकी मुहावरे का अर्थ बताइए। गीदड़ भभकी मुहावरे का अर्थ बताइए। सही जवाब क्या होगा? जान से मारने की धमकी देना, है ना, केवल धमकी देना, उसे गीदड़ भभकी कहते हैं। यही इसका सही अर्थ, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सम्मुख का विलोम शब्द क्या होगा? क्या दिया गया है? सम्मुख का विलोम शब्द क्या होगा? तो सम्मुख का होगा मुख, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं है, तो कौन सा गलत है? पैसे की, नहीं है, मुझे या आवश्यकता? तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा डी, है ना, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए कहाँ पहुँच गए? अब हमारे क्वेश्चन चालू होते हैं सामान्य ज्ञान के, ठीक। और सामान्य ज्ञान में आप लोगों का करंट से काफ़ी क्वेश्चन बन रहा है ना। देखिए दिया गया है कि नवंबर 2023 में चर्चा में रही शीतल महाजन किस क्षेत्र से संबंधित हैं? नवंबर 2023 में चर्चा में रही शीतल महाजन किस क्षेत्र से संबंधित हैं? सही जवाब है स्काई डाइवर से, है ना, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन दिया गया है कि लखनऊ जिले की सीमा निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा को स्पर्श नहीं करती है? लखनऊ जिले की सीमा निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा को स्पर्श नहीं करती है? सही जवाब होगा बलिया, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। किससे करती है? तो लखनऊ से करती है, हरदोई से करती है और बाराबंकी से करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश से किस राज्य की सीमा स्पर्श नहीं करती है? क्या मध्य प्रदेश से किस राज्य की सीमा स्पर्श नहीं करती है? तो सही जवाब क्या होगा? झारखंड, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। किससे करती है? तो राजस्थान से करती है, गुजरात और महाराष्ट्र से सबसे करती है, लेकिन किससे नहीं करती? झारखंड से, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सितंबर 2023 में संपन्न फुटबॉल प्रतियोगिता डूरंड कप के 132वें संस्करण का खिताब किसने जीता? क्या है? सितंबर 2023 में संपन्न फुटबॉल प्रतियोगिता डूरंड कप के 132वें संस्करण का खिताब किसने जीता? तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है मोहन बागान सुपर जॉइंट, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, ठीक। डूरंड कप है और है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? नहीं की बात कर रहा है, तो कौन सा खनिज है जो यूपी में नहीं पाया जाता? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर देखते हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा? अभ्रक, है ना, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, जो यूपी में नहीं पाया जाता, अर्थात अभ्रक नहीं मिलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला परिषदीय विद्यालयों में स्मार्ट कक्षाओं के संचालन में प्रदेश का पहला जिला बन गया है? कौन सा जिला बना है? सही जवाब है बरेली, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है? उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो सही जवाब क्या होगा? ग्रेटर नोएडा में, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बात किसी चल रही है मौर्य वंश की। क्या पूछा गया है? अंतिम शासक। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ। सितंबर 2023 में 53वां दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 प्रदान करने की घोषणा की गई है, तो किसे दिया जाएगा? किसे दिया जाएगा? वहीदा रहमान को, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। किस नंबर का है? तो 53वां दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि 1 वाट घंटा किसके बराबर होता है? मतलब कितने जूल के बराबर होता है? तो 1 वाट घंटा कितने जूल के बराबर होगा? 3600 जूल के बराबर होता है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? क्या निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? वाराणसी, बाबतपुर, लखनऊ, अमौसी, कानपुर, फुर्सतगंज, आगरा, खेरिया, है ना। तो इसमें कौन सा सही जवाब होगा? सही जवाब है कानपुर का, है ना, कानपुर का, यह फुर्सतगंज नहीं, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन बी राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मोटर वाहन की बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग होता है। मोटर वाहन की बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है। तो सही जवाब होगा H2SO4, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। पंचायत राज की बात आई है। अब पंचायती राज विषय निम्न में से किस सूची में सम्मिलित हैं। किसमें है? संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या अवशिष्ट सूची। अच्छा, सूचियाँ पूछी जाए तो कितनी होती हैं? 3 होती है ना, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा राज्य सूची। तो पंचायती राज विषय किस सूची के अंतर्गत आएगा? राज्य सूची के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्या अक्टूबर 2023 में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण कहाँ किया गया? बात किसकी चल रही है? अक्टूबर 2023 में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण कहाँ किया गया? तो सही जवाब होगा मैरीलैंड, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? क्या भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं? तो सही जवाब क्या होगा? 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सारनाथ कहाँ स्थित है? तो सारनाथ कहाँ पर स्थित है? सही जवाब क्या होगा? वाराणसी में, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं? बोलिए, प्लीहा को, यकृत को, हृदय को या किडनी को? तो यहाँ सही जवाब क्या होगा? प्लीहा। प्लीहा को मानव शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है, ब्लड बैंक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा भोजन तुरंत शक्ति प्रदान करता है? कौन सा भोजन तुरंत शक्ति प्रदान करता है? तो कौन सा होगा? ग्लूकोज होगा, है ना, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो सही जवाब क्या होगा? पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? क्या है? मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो सही जवाब क्या होगा? गुजरात राज्य में, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है कौन सा? निम्न में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है कौन सा? सितार, वीणा, सरोद, तबला? सही जवाब क्या होगा? वीणा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफलानुसार उत्तर प्रदेश का स्थान किस राज्य के बाद आता है? देखिए क्या पूछा गया है कि भारत के समस्त राज्यों में, है ना, 28 राज्यों में क्षेत्रफलानुसार उत्तर प्रदेश का स्थान किस राज्य के बाद है ना, किस राज्य के बाद पूछा गया है। तो सही जवाब क्या होगा? महाराष्ट्र के बाद, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? क्या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? सही जवाब क्या होगा? नीदरलैंड के हेग में, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए? क्या है कि राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए? तो कितने दिन के अंदर हो जाना चाहिए? सही जवाब है 1 माह के भीतर, है ना, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? तो लंबाई कितनी है? 341 किलोमीटर, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष आवश्यक रूप से होना चाहिए, है ना? क्या लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष आवश्यक रूप से होना चाहिए? किस अनुच्छेद के अंतर्गत कहा गया है? तो सही जवाब है अनुच्छेद 93, है ना, अनुच्छेद 93 के अंतर्गत कहा गया है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष आवश्यक रूप से होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई है? तो कहाँ पर की गई है? गाजियाबाद, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
संगीत शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश में स्थापित प्रथम संगीत विश्वविद्यालय कौन सा है? संगीत शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश में स्थापित प्रथम संगीत विश्वविद्यालय कौन सा है? तो कौन सा है? भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय लखनऊ, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वर्गीज कुरियन किससे संबद्ध हैं? किसका पूछा गया है? वर्गीज कुरियन किससे संबद्ध हैं? तो वर्गीज कुरियन किससे संबंध है बताइए? नील क्रांति से, श्वेत क्रांति से, पीत क्रांति से या हरित क्रांति से? तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? श्वेत क्रांति से, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस रोग से रक्षा करने के लिए शिशुओं को डीपीटी का टीका लगाया जाता है? किस रोग से रक्षा करने के लिए शिशुओं को डीपीटी का टीका लगाया जाता है? तो सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है रोहिणी, कुकुर खांसी तथा टिटनेस से निजात के लिए शिशुओं में डीपीटी का टीका लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, देखिए क्वेश्चन है कि निम्न का मिलान कीजिए। कुछ बांध दिए गए हैं और नदियाँ दी गई हैं, तो कौन सा किससे मतलब कौन सा बांध किस नदी पर बनाया गया है ना? तो कौन सा बांध किस नदी पर बना है इसको देखेंगे। ठीक, देखिए अच्छा देखा जाए तो हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो हीराकुंड बांध कहाँ पर है? महानदी पर होगा, है ना? कहाँ पर? महानदी पर, है ना? हाँ, हीराकुंड बांध किस नदी पर है? महानदी पर। तो ए का चौथा हो गया, है ना? फिर पोंग डैम कहाँ पर है? तो पोंग डैम ब्यास नदी पर। बी का क्या हो गया? तीसरा हो गया, है ना? तो देख लेते हैं यहाँ पर ए और सी दोनों मिल रहे हैं। अब देखिए टिहरी बांध कहाँ पर है? टिहरी डैम कहाँ पर है? तो टिहरी डैम है भागीरथी नदी पर। तो सी का दूसरा हो गया और बचा थीन डैम, तो ये रावी नदी पर है। तो डी का हो गया पहला। तो 4 3 2 1, 4 3 2 1, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, है ना? कौन सा? ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है? नहीं का पूछा गया ना, तो देखिए इसको भी देख लेते हैं क्या है। कौन सा मिलान सही नहीं है? दार्जिलिंग कहाँ है? पश्चिम बंगाल। माउंट आबू राजस्थान। कोडाई कनाल तमिलनाडु। शिमला उत्तर प्रदेश। बताइए कौन सा सही नहीं है ना? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। शिमला क्या उत्तर प्रदेश में है? नहीं, है ना? तो दार्जिलिंग कहाँ है? पश्चिम बंगाल। यहाँ की चाय को पहली बार जीआई टैग मिला था, है ना? माउंट आबू राजस्थान में है। कोडाई कनाल कहाँ है? तमिलनाडु में। शिमला उत्तर प्रदेश में नहीं है। चलिए जिसको पता है कि शिमला कहाँ है कमेंट में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? क्या टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि द लॉयल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया, द लॉयल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किसका एक समाचार पत्र था? तो किसका समाचार पत्र था? सही जवाब है सैयद अहमद खान, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार सन 1853 में किस स्थान से रेल यात्रा प्रारंभ की गई? क्या है? भारत में पहली बार सन 1853 में किस स्थान से रेल यात्रा प्रारंभ की गई थी? तो कहाँ से की गई थी? सभी लोगों को पता है मुंबई से थाड़े तक की गई थी। किसके समय में की गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के समय में, ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि क्रीमी लेयर संबंधित है किससे? क्या क्रीमी लेयर संबंधित है किससे? तो किससे संबंधित है? सामाजिक एवं आर्थिक हालात से, ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, देखिए विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन क्या है? विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाते हैं? तो इसे कब मनाया जाता है? 12 जून को, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो चलिए आज की क्लास हमारी यहीं से समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपना सहयोग बनाए रखें। पीडीएफ प्राप्त करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है वहां से जाकर आप फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं तथा टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। इसी तरह जो टेस्ट हैं आप लोगों को घटना चक्र के बाद स्पीडी जितने भी हैं अन्य सबको हम धीरे धीरे कवर करेंगे। आपके एग्जाम तक काफ़ी बुकें समाप्त हो जाएंगी, है ना? तो एक बार पुनः आप सभी लोगों को फिर से धन्यवाद।